हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है 10 मई और दिन है आज शुक्रवार का। और आज है परशुराम जयंती, तो आप सभी लोगों को परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जिसको अक्ति भी बोलते हैं। तो आज परशुराम जी का जन्म हुआ था अक्षय तृतीया को। तो अक्षय तृतीया मनाते हैं, आज मटका भरते हैं, मैं भी भरूंगी। और परशुराम जी का जन्म आज के दिन हुआ था। परशुराम जी बहुत पितृभक्त थे और उनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदाग्नि था। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को वीरों से खाली की है। और वो पिता के भक्त थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माँ का गला फरसा से काट दिया था। फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ में वो चले गए थे तपस्या करने। और जब वहां से तपस्या करके आए तो उनके पिताजी ने अपने पुत्र की भक्ति देखकर, अपने प्रति पुत्र का इतना त्याग देखकर उन्होंने उनकी माँ को जिंदा कर दिया था। तो आज है परशुराम जयंती। इसमें अक्ति में मटका भरते हैं, माने मटके में पानी भर के रखते हैं और पूजा होती है। और आज के दिन सत्तू खाने का विशेष महत्व है। सत्तू, बेल, ये सब खाने का विशेष महत्व है। तो बस मैं वही जा रही हूँ, मेरे को मटके की पूजा करना है। और आज हमारे ब्राह्मण समाज की रैली भी निकल रही है। वहाँ देखो थोड़ी देर जाऊंगी, बाकी धूप की वजह से मेरा मन नहीं हो रहा, फिर भी जाऊंगी। हमारे समाज का काम है तो मैं जाऊंगी जरूर। और शाम को 6 बजे से बहुत सारे कार्यक्रम होंगे परशुराम जी के मंदिर के वहाँ नाव घाट में। तो वहाँ भी देखो जाऊंगी थोड़ी देर। अब अभी तो विचार है जाऊंगी, फिर शाम की बात शाम से है, पर थोड़ी देर जाऊंगी जरूर। और चलिए अब पूजा पाठ कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मटका में पानी रख के मटके की पूजा करते हैं। और सत्तू सत्तू आज खाना चाहिए। आज के दिन ना सत्तू खाने का विशेष महत्व है। हर चीज़ का अलग अलग महत्व रहता है, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है, जो पुराने बुजुर्ग करते आए हैं, तो वो तो करना करना ही पड़ता है। बस इसी को तो संस्कार कहते हैं। जो माँ बाप हमारे, जो पुराने बुजुर्ग हमारे दिल दिमाग में जो संस्कार भर दिए हैं, बिन किए उनको मन नहीं मानता। मटका भरते थे, मटका के नीचे 4 ढेले रखते हैं मिट्टी के। हमारी अम्मा रखती थी ढेले, उसमें कहते थे आषाढ़ सावन भादो, ये 4 महीने रखते थे। तो जिस ढेले में मटके का पानी ज्यादा गिरता था, उसमें पुराने लोग समझ जाते थे कि इस महीने में ज्यादा पानी गिरेगा। और वाकई होता भी था। वैसे आजकल तो मौसम का हालचाल अपन को पता चल जाता है, नहीं पहले के लोग ऐसे जानकारी उठाते थे कि किस महीने में ज्यादा पानी गिरेगा। जब मैं वहाँ थी शादी मायके में, जबकि बात बता रही हूँ मैं, यहाँ पर भी सास भी वैसा ही करती थी। जैसा मेरी माँ करती थी वैसे मेरी सास भी करती थी। तो वही मेरे को मटके की पूजा करना। अब चलिए कर लेते हैं मटके की पूजा, फिर आप लोगों से मिल। और मटका मैंने एक दिन पहले ही बुलवा ली थी, मटका बुलवा के रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करने का रहता है तो उतने समय तक दुकान नहीं खुली रहती। इसलिए मैं कोई सामान ना पहले मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह ही सारी पूजा करती। जो भी पूजा, जब भी कोई त्यौहार की जैसे करनी रहती है तो मैं सुबह ही पूजा करती हूँ। फिर ये नहीं देखती मैं कि दिन में करूँगी कि कुछ। मेरी आदत है, मैं नहाने धोने के बाद सारी पूजा कर लेती हूँ। और ये मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे मटका भरना था। मटका भरते हैं जो मटका में पानी भर के, तो चौक पूर रही थी। और मटके की पूजा करने का ये मतलब था कि पहले के सियाने लोग बिना अक्षय तृतीया, बिना अक्ति हुए मटके का पानी नहीं पीते थे। आजकल तो सभी लोग पीने लगे हैं, हम भी पीने लगे हैं। इसके पहले नहीं, पहले हमारे इधर अम्मा भी नहीं पीती थी, हमारे इधर सास भी नहीं पीती थी। जब तक अक्ति ना हो जाती, अक्षय तृतीया ना हो जाती, जब तक वो पानी नहीं पीती। जब मटके की पूजा कर लेती, मटके में पानी भर लेती, दान दे देती, इसके बाद वो मटके में पानी पीती थी। तो वो मैं ये मटके की पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी। इसमें पटा बिछाया, पटे के ऊपर पहले क्या है वो ढेला रखती थी मिट्टी के। तो उसमें आषाढ़ सावन भादो कुंवार 4 महीने का रखती थी, कि 4 महीने में देखते हैं किस मंथ में ज़्यादा पानी है। तो उसमें उनको समझ में आ जाता था। पर मैं तो स्टैंड रखी हूँ, मैं मिट्टी के ढेला मेरे को नहीं मिले तो मैं नहीं रखी हूँ। फिर मैं ना स्टैंड ही रख दी पानी वाला,
कि यहाँ नहीं मिलेंगे करके, और ईंट में रखने का कोई मतलब नहीं था, इस कारण में स्टैंड में रख दी। और अब तो अपन को उतना जानना भी नहीं है कि मिट्टी के ढेले में किस मंथ में ज़्यादा पानी गिरेगा, वो तो आजकल सब मौसम में पता ही चल जाता है। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई थी, सब हो नारियल सत्तू भी चढ़ाते हैं इसमें। आज सत्तू खाने का विशेष महत्व है, तो सत्तू भी बुलवा ली थी मैं। और आम रखते हैं इसमें, और तुरंत मैं आसनी उठाई हूँ पूजा करने के बाद। पूजा करने के बाद तुरंत आसनी उठा देना चाहिए, नहीं तो पूरा पुण्य इंद्र को चला जाता है। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई थी, सिंपल ही पूजा होती है, तो ये मैं पूजा कर ली थी। और ये देखिए आज परशुराम जी की यहाँ रोज ही होती है आरती, तो शाम के टाइम तो ये आरती हो रही थी, क्योंकि आज बहुत विशाल जुलूस निकलना है परशुराम जी जयंती का। अक्षय तृतीया में हर साल ही निकलता है, तो इस साल भी निकलेगा जुलूस। उसमें सभी महिलाएं जेंट्स सभी रहते हैं। और अक्षय तृतीया में कोई भी शुभ कार्य बिन मुहूर्त के होते हैं, इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। वैसे अधिकतर शादियां जो है ना बिन मुहूर्त के होती हैं, इसमें शादी बैठ गई फिर शादी का मुहूर्त नहीं देखते। अक्षय तृतीया में बिन मुहूर्त के शादी कर लेते हैं, बिना मुहूर्त देखे ही बाकी सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया को हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव रहता है। तो सारे काम सारे शुभ कार्य बिन मुहूर्त के होते हैं। तो यहाँ चल रही थी आरती परशुराम जी की, और ना आरती में भी शाम के टाइम बहुत से जेंट्स महिला सभी आते हैं ब्राह्मण वर्ग की। मैं तो नहीं गई हूँ, नहीं जाती हूँ मैं, पर बाकी लोग आते हैं जिनके पास उतने टाइम रहता है, और जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आते ही आते हैं। वैसे जाना तो मुझे भी चाहिए, पर मैं उतने टाइम नहीं निकाल पाती, पर जाऊँगी किसी दिन ज़रूर जाऊँगी, मैं जाना चाहिए। और सोच रही हूँ कि एक आध दो बार जाऊँगी करके। और सभी लोग वहाँ परशुराम जी के मंदिर में इकट्ठे होते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है या सभी लोगों का वहाँ मिलना होता है, तो वहाँ परशुराम जी के मंदिर में ही मिलते हैं, और मीटिंग भी होती हैं वहीं पर। और इसके बाद ये देखिए ये जुलूस निकलने की तैयारी चल रही थी। ये देखिए यहीं से जुलूस निकलेगा, सभी महिलाएं भगवा रंग में थी। और ये देखिए ये जुलूस निकल गया था, सभी भगवा रंग में थी, और गाड़ी में निकलता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। 2-4 गाड़ियाँ रहती हैं, जिनको गाड़ियाँ में बैठना रहता है गाड़ियाँ में बैठते हैं, नहीं सब अपनी अपनी स्कूटी लेके जाते हैं, और गाड़ी से निकलती है रैली। क्योंकि इस समय जो है ना मई के महीने में अक्षय तृतीया पड़ती है, और इसमें धूप इतनी तेज़ रहती है ना कि पैदल चलना इतना आसान नहीं होता। जगह जगह स्वागत होता है, जगह जगह पानी मिलता है, पर फिर भी थोड़ी धूप तो रहती ही रहती है ना। और ये देखिए नर्मदा नदी के ऊपर से निकल रहे थे हम लोग। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।